हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। तो ये भी हमारा एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट से काफी ज्यादा सिमिलर होता है। तो सबसे पहले वी हैव आर पी टाइप सबस्ट्रेट, जहां पे हमारे दो एन वेल्स हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं फॉर आर सोर्स एंड ड्रेन। और यहाँ पे डिप्लीशन टाइप में हमारा एन चैनल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है सोर्स, यहाँ पे आता है हमारा ड्रेन, यहाँ पे हमारा होता है सबस्ट्रेट स्लैश बॉडी। उसके बाद हमारी आती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, जिसके ऊपर हमारा गेट टर्मिनल आता है। अब इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर की वजह से हमारा इनपुट इंपीडेंस ऑफ द मॉसफेट काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। अब मॉसफेट की जो डेफिनेशन होती है, we know that FET stands for field effect transistor and in this MOS stands for metal oxide semiconductor। तो जानते हैं why do we have this metal oxide semiconductor in the name of MOSFET। तो मेटल हमारा यूज होता है जो कि हम लोग मेटालिक स्ट्रिप्स यूज करते हैं टू डिस्प्ले आवर टर्मिनल्स। ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर जो कि हम यहाँ पे यूज करते हैं, एंड सेमी यूज्ड बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट वी अप्लाई आर पी एंड एन टाइप डोपिंग, जिसकी वजह से यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। सो दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन फॉर अ मॉसफेट। एंड वो तो जो हमारा मॉसफेट है दैट वाज 4 टर्मिनल, बट अगर हमें इसे 3 टर्मिनल स्ट्रक्चर बनाना हो, सो फॉर दैट वी जस्ट हैव टू कनेक्ट आवर सबस्ट्रेट एंड आवर सोर्स, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं दैट वी आर ओनली लेफ्ट विथ 3 टर्मिनल्स विच आर सोर्स, गेट एंड ड्रेन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। तो इसकी वर्किंग इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज द वर्किंग ऑफ एन चैनल जेफेट। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है। जो हमारा सबसे पहला कनेक्शन है दैट इज बिटवीन द सोर्स एंड अ सबस्ट्रेट। अब हम लोग पहला केस देखेंगे व्हेन आवर VGS वोल्टेज इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो उसके लिए हमने सोर्स और गेट को भी कनेक्ट कर दिया है, एंड एट लास्ट वी हैव आवर VDS वोल्टेज। अब क्योंकि यहाँ पे चैनल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से फ्लो होते रहेंगे एंड ड्रेन हमारा बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू कर देगा विच इज आर ID और द ड्रेन करंट। अब जैसे जैसे हम लोग VDS वोल्टेज बढ़ाएंगे, हमारा ID करंट भी इंक्रीज करेगा। नाउ वी नो दैट VDS इज इक्वल टू VD माइनस VS होता है। सो VDS वोल्टेज भी अगर इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स हमारा VD वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। बट एक पॉइंट के बाद हमारा ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाएगा। Now let us understand हमारा ड्रेन करंट कांस्टेंट क्यों होगा। जैसे हमारा ड्रेन बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा एन चैनल प्रेजेंट है, सो इट फॉर्म्स अ PN जंक्शन एंड ये बहुत ज्यादा हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी विड्थ ऑफ द चैनल काफी ज्यादा कम हो जाएगी एंड हमारा ड्रेन करंट बहुत ही कम या फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट वहां से फ्लो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हम उस मैक्सिमम करंट को IDSS से डिनोट करते हैं, which is drain to source saturation current। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा बहुत कंपेयर करें with our JFET, तो JFET के केस में IDSS is the maximum current, एंड वहां पे हमने देखा था, जो केस देखा था that was when our VGS is equal to 0 volt and VGS should be less than equal to 0 volt। वहां पे हम लोग VGS for greater than 0 volt वाला केस नहीं एप्लीकेबल कर सकते। बट इन द केस ऑफ डिप्लीशन मॉसफेट हमारा IDSS जो मैक्सिमम करंट आता है that is in the case of VGS equal to 0 volt only। बट इससे ज्यादा भी हमारा जो IDSS है वो जा सकता है in the case when our VGS is greater than 0 volt। तो MOSFET that is डिप्लीशन टाइप MOSFET का जो एक सबसे बड़ा फायदा है that VGS की वोल्टेज, ये जो रेंज है that can vary in 3 particular parts, that is positive, 0 and negative। तो 0 केस तो हम लोग देख सकते हैं। Now let us have a look at the other 2 cases। तो अगला केस जो हमारा आता है when our VGS is equal to -1 volt। तो गेट पे पूरा जो हमारा माइनस चार्ज प्रेजेंट होगा, then we can see that कि हमारे जो होल्स होंगे वो अट्रैक्ट होना शुरू होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिपेल होना शुरू होंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि कोलिजन टेक प्लेस करेगा एंड रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस करेगा, ड्यू टू विच द एवरेज इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन हमारे डिक्रीज कर जाएंगे एंड हमारा ड्रेन करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर पहले केस में हम लोग VDS कुछ वोल्टेज लेट कर रहे हैं एंड उसमें करंट ID1 मान रहे हैं,
सिमिलरली अगर सेकेंड केस में हम लोग VDS वोल्टेज लेट कर रहे हैं एंड करंट ID2 मान रहे हैं, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट ID1 करंट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन ID2 करंट। अब बात करें हमारे लास्ट केस की, व्हेन आवर VGS इज इक्वल टू 1 वोल्ट और ग्रेटर देन 0 वोल्ट, तो गेट के साइड पूरा ही हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा एंड जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे गेट के पास आ जाएंगे, ड्यू टू विच हमारा जो ID करंट है वो काफी ज्यादा रैपिडली इंक्रीज करेगा because of increase of electrons and charges. So that was all for this video and I will see you in the next one.